नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार जी। हरीश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? जिला बरेली यूपी से हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 6 मार्च 2016 में ली। हरीश कुमार जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? जो और समाज करता उसी तरह से हम साधना करते थे। जो भी साधना है ये तीनों गुणों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, माता शेरा वाली की, इस तरह की साधना करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए? कारण क्या, मेरी पत्नी को कैंसर बताया था। कैंसर बताने पे मैं इधर उधर सब में घूमता रहा। वैष्णो देवी गया और ये अपना पूर्णागिरी गया, इधर उधर के सब पैसे उठा उठा के रखता रहा, हवन कथा कराता रहा, लेकिन उससे कोई दुख निवारण ना हुआ। डॉक्टरों को दिखाया था, सब कुछ दिखाया था, लेकिन उससे कोई निवारण नहीं हुआ। मेरे पास पैसे का भी कोई प्रावधान नहीं था। मैं बहुत गरीबी हालत में था। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, ऐसी 5-5 6-6 साल के बच्चे थे, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं मेरे। मैं कमाता था जितना, उतना मेरा खर्च भी नहीं होता था घर में। मैंने सोचा कि इतना मैं प्रयास कैसे करूँगा, इस बीमारी से कैसे निवारण होगा मेरा। फिर उन्होंने, मेरे पड़ोस में अंकल जी हैं, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी मधु परमहंस जी से। फिर मैंने उनका ये ज्ञान सुना है उन्होंने, तो फिर मैं भी उनकी शरण में चला गया। फिर उसमें क्या हुआ, उसमें ये अनुराग सागर मैंने पढ़ा। अनुराग सागर में जब देखा तो परमात्मा तो कोई और है। फिर उसको ज्ञान को होते होते फिर क्या हुआ, ये एक दिन टीवी चल रही थी, साधना चैनल लग गया मेरे हाथ से। उस पर मैंने देखा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। वो सत्संग सुना मैंने, तो सब कुछ दिखाया गुरु जी ने, उसमें बता रहे थे सब वेद प्रमाण शास्त्रों से। तो मैं देख के चिकिंत हो गया। मैंने कि ये तो बहुत शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं सारी, और इनके लिए समाज क्या क्या कह रहा है आज के ज़माने में। इनको ये पता नहीं कि परमात्मा कौन है कौन नहीं है। सब कुछ आज संत रामपाल जी महाराज में शास्त्र अनुकूल साधना दे करके हमें समझा रहा है कि ये देखो परमात्मा कौन है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने सारी ये 3 गुणों की जो भक्ति है इसको बताया कि ये क्या है और पूर्ण परमात्मा की भक्ति क्या है। फिर उसको समझ के फिर उन्होंने एक वाणी उसमें दिखाई थी कि सोहम ऊपर और सत सुकृति नाम। परमहंस मधु परमहंस वालों ने मुझे ये सोहम नाम दिया था, जिसमें कहा था कि सो बाहर करो, अंग हंग अंदर ले लो। इस तरह से उन्होंने जाप बताया। लेकिन महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे करके नाम बताया कि ये सोहम ऊपर और है सत सुकृतिक नाम। फिर उनका मैं सत्संग सुनता रहा। मैंने कम से कम करीब 2 महीने सत्संग सुना। फिर मैं उनके वहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जब उनके यहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी और इतनी सेवा दे दी। उन्होंने अपने पास से एक चिप भी दी मेरे को, जो पेन ड्राइव होती है, उसको मैं सुनता रहा। कम से कम 6-7 महीने सुना मैंने। सुनने के बाद में फिर मेरे ऐसा हो गया मैंने नाम दीक्षा लेनी है तो संत रामपाल जी महाराज से ही लेनी है। फिर मैं बरेली सेंटर पे जाकर के नाम दीक्षा लेके आया संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिले मुझे। पहली बात तो जो जिस बाधा से मैं परेशान था, मेरी पत्नी को जो कैंसर जैसी बीमारी थी, उस कैंसर से मुझे राहत मिली संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से। उनकी नाम दीक्षा लेके मैंने भक्ति की। भक्ति की शक्ति से इतना कुछ हुआ, मेरे घर के सारे कलेश निवारण हो गए। मेरी भगतमती जो नाम दीक्षा लेने के लिए इच्छुक नहीं थी, वो भी 2 महीने के बाद नाम दीक्षा लेने के लिए इच्छुक हो गए। उन्होंने भक्ति करके आज ये देखो पूरे गांव में मेरे किसी उससे जगत समाज से पूछ लें आप कि सभी को पता है कि इसकी घरवाली को कितनी पीड़ा थी। आज सारी पीड़ा मेरी समाप्त होगी घरवाली की, उसको कोई किसी तरह का दुख नहीं है। जो मैंने भैंसें आज तक पाली, घर की आरती ऐसी थी जिससे कि मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। परेशानी बढ़ती रही। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके आज सब कुछ बढ़िया है मेरे घर का। भैंसों में भी बरकत हुई, घर में भी सुख सुविधा अच्छी हो गई। फिर मैंने एक प्लाट लिया 1 लाख रुपए का, वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से इतनी अच्छी तरह से मेरा जो कर्ज था वो भी कर्ज का सारा निवारण हो गया और अब पूरा परिवार मेरा बहुत सुख शांति से है। मैं इतना नशा करता था, आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने से पहले, नाम दीक्षा लेने से ही पहले, उनका ज्ञान सुनने से ही मेरा सारा जो भी नशा करता था वो नशा सब निवारण हो गया। उसके बाद नाम दीक्षा ली मैंने। इतनी दया हुई मेरे ऊपर संत रामपाल जी महाराज की। फिर मैंने नाम दीक्षा ले ली। आज कोई पास में कोई बीड़ी सिगरेट भी पीता हो तब भी मुझे घृणा होती है उससे, दूर भागता हूँ मैं उससे। फिर सर, आप में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान सुनने से ही इतना अंतर आ गया कि आप जो नशा करते थे वो आपको बुरा लगने लगा, मतलब कि पहले ही नशा छोड़ दिया। इतनी शक्ति दिखी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में। इस शक्ति को आपने खुद में भी महसूस किया नशा छोड़कर।
आपने बताया कि आपकी पत्नी को कैंसर था। आप बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर गए, कुछ डॉक्टर्स को भी दिखाया। ज्यादा बड़े डॉक्टर्स को आप नहीं दिखा पाए क्योंकि आपको पता था कि आपके पास इतना पैसा नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और बिना ऑपरेशन के वो कैंसर ठीक हो गया। तो सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी से गुजर रहे हैं, उनको कैंसर है, लोगों के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए तो मेरी हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है कि सब जो भी किसी को इस तरह की अगर परेशानियां हैं तो संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान सुन के फिर उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा के बारे में बताएं, कैसे ली जा सकती है उनसे नाम दीक्षा? सर संत रामपाल जी महाराज का एक कई अन्य चैनलों पे सत्संग आता है जी, पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर दिए हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज का एक नाम दीक्षा सेंटर खोला गया है। आप वहां पे जाकर के उन नंबरों से कांटेक्ट करके वहां जाके अपना नाम दीक्षा प्राप्त करें संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। सत साहिब।